So Assalamualaikum everyone. In this video I'll be just talking about procrastination के procrastination हमें किस तरह ग्रो करने से रोकता है। procrastination एक ऐसी बीमारी है कि हम में पाई जाती है। बेसिकली मैंने भी procrastination के साथ बहुत ही स्ट्रगल किया है। इवन दो जब मैंने इस चैनल पे जब मैं वीडियोस अपलोड करता था, अगर आप वीडियोस देखें तो मैं के 2 महीने हो गए कि मैंने जब लास्ट वीडियो अपलोड की थी। जो एक चीज़ जिसकी वजह से मैं अपना वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और इन वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, बेसिकली इन वीडियोस का मकसद ये है कि जो जिन चीज़ों में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ताकि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी कुछ सीख सकें। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में मैं आज कुछ बात करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने इसके साथ बहुत ही स्ट्रगल किया है एंड अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट। जो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे जाते हैं जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं या हमें काम करने का मन नहीं कर रहा होता, हम काम से दूर भागते हैं। और हम जब भी हमारा काम का टाइम होता है, जब हम अपने काम के लिए जो है ना टाइम सेट करते हैं, तो हम जब वो टाइम जब आ जाता है, तो जब भी काम करने का वक्त हो जाता है तो हम थकावट फील करना शुरू कर देते हैं और हम काम की तरफ जो है ना जाती ही नहीं है। एंड ये मेरे साथ बहुत हुआ है। तो इसको किस तरह जो है ना सॉल्व किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आई थिंक आप लोगों के साथ भी होगी। अगर आप भी मेरी तरह ही स्ट्रगल करते हो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ, तो मैं क्या करता था कि मैं जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ स्ट्रगल करता था तो यूट्यूब पे जाता, वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो मैं वो देखता रहता था। तो उनसे क्या होता है कि उनमें हम उनको देखते रहते, लेकिन वो मोटिवेशन जो है ना कुछ टाइम तक रहती है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर रहे तो एक दिन तक रहती है। उसके बाद वो मोटिवेशन जो है ना वो उसका पता ही नहीं चलता, जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं, फिर ही हम पर वही जो चीज़ें हम कर रहे थे वही हम करते जाते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को इस जो एक प्रॉब्लम जो मैंने ढूंढी है कि इसको सॉल्व किस तरह किया जाए, इसकी और कुछ चीज़ें नहीं है। जिस अपने आपके बारे में सोचो, अपने लाइफ के बारे में सोचो कि अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो आपकी लाइफ फ्यूचर में भी ऐसी ही होगी जिस तरह अब है। आप इस तरह ही मिजरेबल फील करोगे, लोगों को जस्ट देखोगे और आपके ड्रीम जो है ना, आपकी जो अपनी लाइफ है, जो आप जो है ना आप जो गुजारना चाहते हो, जो लाइफ आप चाहते हो, वो लाइफ आप कभी भी जो है ना अचीव नहीं कर पाओगे। उस लाइफ में आप कभी भी जो है ना रह नहीं पाओगे। तो उस चीज़ के बारे में सोचो, अपने करंट सिचुएशन के बारे में सोचो कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। तो अपने करंट सिचुएशन के बारे में सोचो कि अभी आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, आप फाइनेंशियली में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, मे बी आप कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, आप उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हो। तो आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट, प्रोक्रेस्टिनेशन को। तो एक जो चीज़ जो कि एक क्वेश्चन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का जो है ना सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को बेसिकली इसका सोल्यूशन और कुछ भी नहीं है, आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा कि आप जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो आज, अपनी स्ट्रगल, अपने आप को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने लाइफ के बारे में सोचो। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे, आप स्किल्स पे फोकस नहीं करोगे, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस नहीं करोगे, तो आपकी जो है ना फ्यूचर लाइफ भी यही होने वाली है जो अभी जिसमें अभी आप रह रहे हो। तो अगर आपको अपने फ्यूचर को चेंज करना है, उसको आपने अच्छा बनाना है, तो आपको अभी कुछ करना पड़ेगा। इस एक चीज से आप मोटिवेट होगे। और जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ स्ट्रगल करता हूँ तो मैं एक इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरे फ्यूचर भी यही होने वाला है। मेरा फ्यूचर भी इस तरह ही मिजरेबल फील करूँगा और मैं लोगों के लिए काम करूँगा और लोग मुझ पे जो है ना मुझसे कुछ भी करवाते रहेंगे। और इस तरह इन चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हो तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाती है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, वो प्रोक्रेस्टिनेशन फिर दूर हो जाती है। तो इसी के बारे में मैं सोचता हूँ। और अगर आप टेक्निक अप्लाई करना चाहते हो या टेक्निक या कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में पूछना चाहते हो कि स्ट्रेटजीज़ इसके लिए, तो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, बुक्स रीड कर सकते हो। और एक बुक है जो मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में रीड की है, एंड दैट वाज ईट दैट फ्रॉग, एंड दैट इज़ अ ग्रेट बुक। अगर आप स्ट्रेटजीज अप्लाई करना चाहते हो या कुछ रियली स्ट्रगल कर रहे हो, सो बेसिकली उस सारी बुक में एक चीज़ पे बात की गई है कि हाउ टू डील विथ प्रोक्रेस्टिनेशन।
So you must read that book if you really want to get rid of procrastination. और जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि procrastination का और कोई solution नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस मत देखो बिकॉज यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम। आपने स्किल्स पे फोकस करो एंड अपने करंट सिचुएशन के बारे में सोचो कि अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो आपकी फ्यूचर लाइफ भी इसी तरह ही होने वाली। दैट्स हाउ यू कैन गेट मोटिवेटेड and always think about your future. It was all for today. I'll meet you in the next video. Till the time, take care.